बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी फ्रेंड्स, मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, आज 25 अक्टूबर 2024 फ्राइडे का दिन है। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे हमेशा की तरह गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर फ्राइडे की न्यूज़ देखें तो एक न्यूज़ तो गुजर गई, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच थी। और टोक्यो कोर सीपीए का डेटा था जो जापानीज येन के हक में आया। और एसपीपीआई का डेटा था जो जेपीवाई के जापानीज येन के खिलाफ आया। कैट का डेटा है रिटेल सेल्स का। और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है यूरो के अगेंस्ट आईएफओ बिजनेस क्लाइमेट। और यूएसडी के रिलेटेड जो न्यूज हैं जिन पे हम खास नजर रखते हैं वो ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स की हैं। और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर की हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट, सारी न्यूज मीडियम इम्पैक्ट है। आज फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है। आल्दो के वीकली कैंडल अपनी रिट्रेसमेंट कर चुकी हुई है। प्रीवियस मंथ का भी देखा जाए तो काफी हद तक उसने प्रीवियस मंथ की रिट्रेसमेंट की है, लेकिन किसी हद तक इनसफिशिएंट लग रही है। 2701 या 2699 तक आना चाहिए था मार्केट को, फिर ऊपर जाना चाहिए था। मार्केट ने रिट्रेसमेंट मंथली का लेवल 1 तो अचीव किया और कल इसको पिन पॉइंट टच करके फिर ऊपर गई, लेकिन लेवल 2 एटलीस्ट टच होना चाहिए। लेवल 2 मंथली रिट्रेसमेंट का टच नहीं हुआ। 3 लेवल नंबर 3 रिट्रेसमेंट का 2681.6 पे बन रहा है। मतलब अगर अब रिट्रेसमेंट की मैं बात इस वजह से कर रहा हूं कि मंथ एंड पे है, आज वीकली क्लोजिंग है और जब मार्केट ओपन होगी मंडे को तो 3 दिन बाकी होंगे मंथ में, तो मंथली रिट्रेसमेंट होना बाकी है। हाँ, अलबत्ता इसी रिट्रेसमेंट को जो तकरीबन 33% मंथली की बनी है, कोई जो फिबो नंबर होते हैं वो पूरे नहीं बने, वहां तक मार्केट नहीं आई और यहाँ 2708 से ऊपर गई, 43 तक, 43 से वापस आई, प्रीवियस मंथ के 23.6% लेवल को टैप किया और इस मूव का 8 से लेके 42 तक का 61.8% रिट्रेसमेंट कंप्लीट की, मार्केट ऊपर आई। तो इसके अगर आप लेवल निकालें कि मार्केट इस मूव के साथ, इस रिट्रेसमेंट के साथ कहां तक जा सकती है, तो वो 2766, 2777 और 2790 बन रहे हैं। जी, गौर से सुनिएगा। तो यहां तक, लेकिन अभी अगर देखें मार्केट रेंज बाउंड होती नजर आ रही है। अगर ऊपर देखें तो सेल का ओपी है, नीचे बाय का ओपी है। ठीक, रिट्रेसमेंट मार्केट तकरीबन समझ लें कि दे चुकी हुई है, क्योंकि प्रीवियस वीक की इसने रिट्रेसमेंट नहीं दी थी और ये मंडे को इसने मजीद अप लगाने के बाद फिर रिट्रेसमेंट की तरफ आई थी। मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। अगर अप जा सकती है तो 2790, डाउन आ सकती है तो 2699, 2681, 2668।
अब बाइंग कहाँ से करनी चाहिए, सेलिंग कहाँ से करनी चाहिए, ये ड्रा किया मैंने सेल का जोन। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम में पड़ा हुआ है 2734 ईयर के 6 से 2742। इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है सेल का 2750 से 2757। और ऊपर सेल का ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट ये ड्रा किया है और यहाँ पे एक्सटेंशन के टीपीस का सेंटर पॉइंट है 2776 से लेके 2783। ठीक। और बाय का जोन पहले वाला के रिट्रेसमेंट लेवल तो नीचे बन रहा है 2699 पे, लेकिन मार्केट साइकोलॉजिकल पॉइंट 2700 के ऊपर स्टे करना चाह रही है। तो एक लेवल यहां पे लगाया हुआ है और यहां पे ओबी भी था अनकन्वेंशनल टाइम फ्रेम का, मतलब जो कन्वेंशनल टाइम फ्रेम है उनसे हट के 2H में जाके उस पर चेक किया था जी। फर्दर बाइंग 85 से 89 की थी, लेकिन रिट्रेसमेंट लेवल को भी साथ ले लें तो फिर ये 82 से 89 की बननी चाहिए। ठीक है, बता दिया। अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि इसको मैं चेंज करूं, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद चेंज कर लूंगा। तो ये लेवल है गोल्ड में ट्रेड करने के। हर लेवल का एक एसएल है, 30 पिप्स का एसएल रख ले। एसएल हो गया तो मार्केट से बाहर आ जाए, नेक्स्ट लेवल का वेट करें। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर क्रूड ऑयल ये रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, यहाँ से सेल भी ली और ये ब्रेक हुआ, इसकी रिटेस्ट पे यहाँ से बाय किया। अब इस रेजिस्टेंस बैंड तक जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे आ गई और सेल का स्ट्रक्चर बना के आई है। अभी इस जोन के अंदर है मार्केट, या तो इस जोन को पिन पॉइंट टैप करती या कोई तब था। अब यहां से सेलिंग बाइंग रिस्की है। अलबत्ता ये जो ओबी बना हुआ है लेटेस्ट, ये वाला, ये अनटेस्टेड था। मार्केट यहां से ऊपर आई, अब इसको इस ओबी तक जाना चाहिए। मतलब यहां से अगर आप बाय पकड़ते भी हैं तो आपने बाय को क्लोज कर देना है 71.3 तक बस। और वहां से फिर सेल आने के चांस है, फिर वापस आएगी। और जिस तरह ये ऊपर से सेल आई है और अपना वैक्यूम जो ऊपर छोड़ के ये वो फिल करने नहीं जा रही, मतलब मार्केट मजीद नीचे आना चाह रही है और फर्दर यहां से फिर बाय नहीं करनी इस जोन से, ग्रीन जोन से 70.77 और 69.57 इस एरिया से। हाँ, अगर इस सेल जोन में चली जाती है मार्केट, यहां से रिजेक्शन लेके वापस आती है, तो यहां से सेल लाजमी कर ले। लेकिन इधर से आप फर्दर बाइंग मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर बीटीसी यूएसटी पे अगर हम देखें तो हमारे बाय के जोन से टकरा के मार्केट कहाँ तक गई है, 68,800 लगा दी है रात यार, कमाल है। फिर वापस भी आ गए। मार्केट यहां से गई, ऊपर गई, कोई पुल बैक नहीं लिया, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टे कर गई है। और इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। ये 20 मूविंग एवरेज से नीचे गई थी, मूविंग एवरेज को टकराने के बाद फिर अप जा रही है। तो चांसेस यही हैं कि अभी अप जाएगी। वन बैंड बनाया, पुल बैक नहीं लिया, ऊपर यहाँ पे पुल बैक लिया,
ऊपर, पुल बैक लिया, ऊपर, पुल बैक लिया, ऊपर, मूविंग एवरेज नीचे, चांस है कि ये ऊपर हमारे सेल के जोन में जाए। और बात वही कि यहाँ से रिजेक्शन की सेल है, क्योंकि बीटीसी के टीपी मैंने कल अपडेट करके दिए थे, जैसे टीपीज निकालते हैं। इसका टीपी बन रहा है 73, 76 और 78, आई थिंक 78,800, यहाँ तक इसके टीपी बन रहे हैं। यहाँ पे रीजन ये है कि अब ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक ब्रू करके आया हुआ है, ये मैं इसको दोबारा अपडेट कर दूंगा, लेकिन ये अब दिल्ली में एक ऑर्डर ब्लॉक बना के आया हुआ है। ठीक है, और अब लिक्विडिटी वाला भी कंसेप्ट निकाल ही दूं, क्योंकि अब रिसेंट जो ओबी बना हुआ है उसी की का जिक्र करेंगे। ये दिल्ली में यहाँ पे सेल इनगल्फिंग दे के मार्केट आई है, और इस सेल इनगल्फिंग को रिस्पेक्ट मिल चुकी है, और नीचे बाय इनगल्फिंग है, यहाँ से इसने ऊपर जाना है। और अभी इसका रिट्रेसमेंट देखें, इन 2 दिन की क्या बनती है। रिक्वायर्ड रिट्रेसमेंट होगी कि नहीं हुई। यार ये एक्सटेंशन आ गई। जी, साथ में ये भी देख लेते हैं कि H4 में कहीं रिट्रेसमेंट करके गई है। जी, H4 में अगर देखा जाए तो 38% कर गई है। अब यहाँ पे देखा जाए 23%, मतलब अगर H4 के अकॉर्डिंगली देखा जाए, इसका पुल बैक भी यहाँ पे बन रहा है, और 38% भी पूरी हो रही है, ये बनेगा 67,345, मतलब 67,300 तक आके मार्केट फिर ऊपर जाएगी। डेली के ऑर्डर ब्लॉक को ये रिस्पेक्ट दे चुकी है। जी, अब फर्दर यही कहूंगा कि यहाँ से सेलिंग नहीं करनी। दोबारा यही कहूंगा कि आपने बाय होल्ड रखनी है 65,300 या 500 के आसपास से, जो आपने बाय ली थी उसको होल्ड रखें टीपी के लिए, बड़े टीपी के लिए। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।